मार्बल तो डिटेल का बाप निकला और आखिरी डिटेल तो आपके होश उड़ा देगा। डिटेल 1, स्पाइडरमैन। फार फ्रॉम होम में जब छोटा स्पाइडर प्लेन में अपनी नई सूट बना रहा होता है, तब अगर ध्यान से देखो तो उसके हाथों की मूवमेंट बिल्कुल वैसी ही है जैसी टोनी स्टार्क ने अपने पहले आर्मर को बनाते वक्त की थी। डिटेल 2, जैसा कि सब जानते हैं, लोकी असगार्डियन नहीं है, बल्कि ओडिन ने उसे अपनाया था। वो एक फ्रॉस्ट जायंट है। इसी वजह से एवेंजर्स 1 में जब वो एक कमरे में बंद होता है तो सर्वेलेंस कैमरे की हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में वो दिखाई ही नहीं देता। डिटेल 3, एवेंजर्स 1 में हल्क ने लोकी को एक पंच मारा था जिससे वो कई मीटर दूर जाकर दीवार में धंस गया था। फिर जब एवेंजर्स एंड गेम में सारे हीरोज टाइम ट्रेवल करके उसी जगह पहुंचते हैं तो वही टूटी हुई दीवार अब भी वैसी की वैसी थी। मार्वल वाकई डिटेल्स में परफेक्शनिस्ट है। डिटेल 4, स्पाइडरमैन। होमकमिंग में जब वल्चर और स्पाइडरमैन की लड़ाई हवा में हो रही होती है तो एक मोमेंट आता है जब मून की क्लोजअप शॉट दिखाई जाती है। ये सीधा रेफरेंस है 1980 की फिल्म बैटमैन का। और मजेदार बात यह है कि उसी बैटमैन को निभाने वाले माइकल कीटन ही अब वल्चर का रोल कर रहे हैं। डिटेल 5, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ग्रूट स्पेसशिप में एक रेट्रो गेम खेल रहा होता है, डिफेंडर, जो कि 1980s का एक क्लासिक आर्केड गेम है। इसमें प्लेयर को एलियन इन्वेडर्स से अर्थ को बचाना होता है। इस गेम का कॉन्सेप्ट काफी हद तक एवेंजर्स की एलियन से लड़ाई से मिलता जुलता है। डिटेल 6, थॉर 1 में जब थॉर अपना हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता और फिर वहां के लोग उसे वहां से ले जाते हैं, तब पीछे के आसमान में एक क्लाउड पैटर्न दिखता है। अगले ही सीन में हाइमडॉल को दिखाया जाता है और उसके आंखों में भी वही सीन रिफ्लेक्ट होता है। इससे साफ होता है कि हेमदाल दूर बैठा भी थोर पर अपनी नजर बनाए हुए था। अब स्पाइडरमैन के फैन वीडियो लाइक करेंगे, आयरन मैन के फैन कमेंट करेंगे और थार के फैन चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज देखते हैं कि किसके ज्यादा फैंस हैं।